थोड़ा सा मैं शेयर स्क्रीन करता हूं और आपको आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है आपको? यस सर। हाँ, तो व्यावसायिक पत्र लेखन की जो रूपरेखा है उसके बारे में मैंने ये यूनिक कैसा है कि आपने पाठ्यक्रम में जो हिस्सा है व्यावसायिक पत्र लेखन का, उसमें अलग अलग प्रकार के पत्र होते हैं, लेकिन कुछ उदाहरण के रूप में मुझे पत्र आपको देने थे, इसलिए मैंने उसका कोई एक सिलेबस नहीं है कि उस सिलेबस में से वो चैप्टर निकाल के आपको दिखा दूं। तो एक कॉमन व्यावसायिक पत्र लेखन किसे कहा जाता है, तो व्यावसायिक पत्र लेखन क्यों किया जाता है? तो व्यवसाय और वाणिज्य में बहुत सी ऐसी बातें होती है, देखिए, जिसमें आदान प्रदान विचारों का होते रहता है, और विचारों का आदान प्रदान जैसे होता है, उस माध्यम से हम देखते हैं कि इसमें हम देखते हैं कि व्यावसायिक पत्र लेखन में बहुत सी ऐसी बातें होती, जैसे मैंने पहले व्यवसाय का स्वरूप बताते हुए आपको कहा था कि माल बेचना और खरीदना, है ना, जहां ये प्रक्रिया होती है उसको हम जो है वह वाणिज्य और व्यवसाय कहते हैं। तो उत्पादित वस्तु के उत्पाद से लेकर ग्राहकों के हाथ में पड़ने तक, वस्तु हाथ में पड़ने तक के बीच में जितनी गतिविधियां होती है, मैंने आपको कहा था वो सब वाणिज्य और व्यापार के अंतर्गत आती है। इसलिए वाणिज्य और व्यापार में ऐसी बहुत सी बातें होती, जैसे माल को बेचना, माल को खरीदना, कच्चा माल मंगाना, उसके बाद उसके माल बेचने के लिए अलग अलग प्रकार की निविदाएं निकालना, या माल के संदर्भ संदर्भ में या व्यवसाय के संदर्भ में जितनी भी बातें होती है वो उसके अंतर्गत हमें देखने के लिए मिलती है। तो वाणिज्य और व्यापार में पत्र व्यवहार बहुत अधिक रूप में किया जाता है, और पत्र व्यवहार अधिक विश्वसनीय रूप में होता है, क्योंकि फोन पर जो बातें होती है वो रिकॉर्डेड नहीं होती है, मतलब इसलिए जो हम बाज़ाब्ता एक सांचे में डालकर पत्र भेजते हैं, पत्र से अर्थ स्पष्ट होता है। व्यवसाय और वाणिज्य में जितनी फोन पर या जो मौखिक रूप में आपके बोलचाल को कोई महत्व नहीं है, मौखिक रूप में जो महत्व है वो आपके लिखित रूप में है। इसलिए पत्र व्यवहार आज के जमाने में भी, आज के ईमेल के जमाने में भी, फोन के जमाने में भी, सूचना प्रौद्योगिकी के जमाने में भी सबसे महत्वपूर्ण अगर कुछ है तो वह है पत्र व्यवहार। तो पत्रों का आदान प्रदान जो व्यवसायियों के, एक उद्योग समूह का दूसरे उद्योग समूह के साथ जो पत्रों का आदान प्रदान किया जाता है, उस पत्रों के आदान प्रदान की प्रक्रिया को हम जो है वह उद्योग और व्यवसाय के पत्र कहते हैं। ठीक है। और दूसरी बात सबसे महत्वपूर्ण ये है कि एक मिनट, आवाज आ रही है मेरी? हेलो। यस सर। तो उद्योग और व्यवसाय, जब दूसरे उद्योग और व्यवसाय के साथ पत्र व्यवहार होता है उसका हम वाणिज्य और व्यापार, व्यापारिक पत्र व्यवहार कहा जाता है। देखिएगा, व्यापार और वाणिज्य में पत्र व्यवहार क्यों होता है?
तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वाणिज्य और व्यापार में पत्र व्यवहार इसलिए होता है जिससे पैसा कम खर्च होता है, समय की बचत होती है और इसमें उद्योग और एक दूसरे दो उद्योगों में परस्पर निकटता आती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कोई साशंकता या कोई शंका या कोई भ्रम इसमें नहीं होता है। उद्योग में एक प्रकार का प्रमाण जो होता है वो पत्र के माध्यम से किया जाता है। तो व्यापार में प्रतिष्ठा भी बढ़ती है, जिसको हम कहते हैं कि साख उसकी बढ़ जाती है। वाद विवाद या भ्रम कोई उत्पन्न नहीं होता है। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण बात है कि पत्र व्यवहार इसीलिए किया जाता है ताकि उद्योग और व्यवसाय में पारदर्शिता हो, उद्योग और व्यवसाय में स्पष्टता हो, उद्योग और व्यवसाय में अधिक दो उद्योजकों के बीच में निकटता निर्माण हो और किसी प्रकार का भ्रम उत्पन्न ना हो। इसीलिए जो है दो उद्योजकों में पत्र व्यवहार किया जाता है। तो कि ऐसे कौन कौन से कारण होते हैं जिन कारणों से पत्र व्यवहार किया जाता है? तो सबसे पहली बात यह है कि जब हम कोई वस्तु मंगाते हैं या किसी प्रकार की वस्तु को उत्पादित करने के लिए, तैयार करने के लिए कच्चा माल मंगवाते हैं, उस कच्चे माल के मंगवाने के लिए भी पत्र व्यवहार हम करते हैं। उसी प्रकार पैसे भुगतान करने के लिए भी करते हैं, क्रय विक्रय का प्रस्ताव भेजने के लिए भी किया जाता है, एजेंसी का लेना देना इसके लिए भी किया जाता है, या बीमा, कर्ज, ऋण इसके संबंधी कोई काम हो तो भी पत्र व्यवहार किया जाता है, या किसी प्रकार की शिकायत हो तो भी प्रकार इसी प्रकार का पत्र किया जाता है, या किसी प्रकार किसी वस्तु का मूल्य भाव जानने के लिए भी जो है पत्र व्यवहार किया जाता है। ऐसे बहुत से कारण हैं जिन कारणों के कारण जिन कारणों से जो है वो पत्र व्यवहार आपस में किया जाता है। तो पत्र व्यवहार इसलिए अभी तक जो बातें मैंने कही उसमें दो बातें स्पष्ट रखी। पत्र व्यवहार क्यों किया जाता है? तो एक तो व्यवसाय में पारदर्शिता आने के लिए, व्यवसाय में स्पष्टता होने के लिए, किसी प्रकार का भ्रम उत्पन्न ना हो दो उद्योजकों के बीच में, इसलिए किया जाता है। और दूसरी बात है कि पत्र व्यवहार से दो व्यापारियों के निकटतम संबंध प्रस्थापित होते हैं, दोनों में आत्मीयता भी निर्माण होती है और वो लिखित प्रूफ या लिखित प्रमाण हमारे हाथ में रहता है पत्र का। इसलिए पत्र व्यावसायिक पत्र लेखन बहुत आवश्यक होता है। और मैंने आपको कहा कि व्यावसायिक पत्र लेखन और किस लिए किया जाता है, तो मैंने कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिन कारणों के लिए पत्र व्यवहार किया जाता है। तो अगर पैसे देने हो, पैसे लेने हो, वस्तु को बेचना हो, खरीदना हो, एजेंसी को लेना हो, देना हो, बीमा लेना हो, देना हो, या बैंक से संबंधित कर्ज या ऋण या कोई प्रस्ताव या अनुदान इससे संबंधित कोई काम हो तो वो किया जाता है पत्र व्यवहार के कारण, या मूल्य भाव जानने के लिए। ऐसे बहुत से ऐसे कारण हैं जिन कारणों से जो है वो पत्र व्यवहार किया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो सामान्य रूप में हम एक दूसरे के साथ पत्र लिखते हैं, जैसे हम कभी दोस्तों को पत्र लिखते हैं, ये पारिवारिक पत्र कहते हैं। जब हम दोस्तों को, माता पिता को या हम अपने प्रियजनों को जो पत्र लिखते हैं, उसी प्रकार का पत्र व्यावसायिक पत्र लेखन में नहीं होता है। मतलब दोनों का कलेवर अलग है, दोनों का स्वरूप अलग है। मतलब जो पारिवारिक पत्र होते हैं उसकी विशेषताएं अलग होती है, उसमें बिल्कुल अनौपचारिक भाषा का प्रयोग होता है। और जो व्यावसायिक पत्र होते हैं उस व्यावसायिक पत्र में और जो है वह उसका स्वरूप अलग होता है। दोनों में मोटे तौर पर फर्क क्या है? व्यावसायिक पत्र में अनौपचारिकता होती है, औपचारिकता होती है, औपचारिकता। और जो पारिवारिक पत्र होते हैं उसमें अनौपचारिकता होती है। पारिवारिक पत्र में भावात्मक होते हैं और व्यावसायिक पत्र वस्तुनिष्ठ होते हैं। पारिवारिक पत्र में हम एक दूसरे के बारे में सब कुछ भावनात्मकता को लेकर व्यक्त करते हैं। जैसे हम अपने दोस्त को पत्र लिख रहे हैं, जैसे हम माता पिता को पत्र लिख रहे हैं। आजकल तो पत्र लेखन का पत्र लेखन का तो कोई संबंध रहा ही नहीं। हम ईमेल के जरिए, चैट के जरिए, फोन के जरिए एक दूसरे के संपर्क कर ही लेते हैं। लेकिन फिर भी जब हम पारिवारिक रूप में पत्र लेखन करते हैं तो उसमें भावनात्मकता कूट कूट कर भरी हुई होती है। हम अपने पारिवारिक और पर्सनल विषय को भी पारिवारिक पत्र लेखन में स्थान देते हैं। लेकिन व्यावसायिक पत्र लेखन में इस प्रकार की कोई अनौपचारिकता नहीं होती, बिल्कुल औपचारिकता होती है।
उसमें क्या हो, कैसे हो, आपकी तबीयत कैसी है, या आप कहाँ गए थे वगैरह, इस बात को कोई महत्व नहीं होता है। जो चाहिए उतना ही लिखो, स्पष्ट लिखो। पारिवारिक पत्र में किसी प्रकार की मर्यादा नहीं होती है, हम लिखते चले जाते हैं। वहां कोई ऐसा डिजाइन नहीं होती है कि इसमें इतना ही होना चाहिए। लेकिन व्यावसायिक पत्र लेखन संक्षिप्त होते हैं, स्पष्ट होते हैं, वस्तुनिष्ठ होते हैं, भ्रम उत्पन्न करने वाले नहीं होते हैं। तो ये हो गई दूसरी बात। सब और भी ऐसी बातें हैं जो व्यावसायिक पत्र में लिखा जाता है। जैसे हम एक पारिवारिक पत्र लिखते हैं तो पोस्ट ऑफिस में पोस्ट कार्ड भी मिलता है, अंतरदेशीय पत्र भी मिलता है। या मान लीजिएगा कि कोरे कागज पर लिखकर उसका लिफाफा बना के उस पर टिकट चिपका कर हम 5 रुपए 10 रुपए में वो पत्र भेज भी देते हैं किसी को। लेकिन व्यावसायिक पत्र वैसे नहीं होते। व्यावसायिक पत्र में देखा जाता है कि प्रभाव पत्रों का पड़ना चाहिए। पारिवारिक या अनौपचारिक पत्र में नहीं देखा जाता कि प्रभाव प्रभाव से ज्यादा भावना को महत्व होता है। लेकिन व्यावसायिक पत्र में जो है वो पत्र लेखन में जो है वो ये देखा जाता है क्या कि वो कितना प्रभावकारी रूप से लिखा गया। इसलिए हम देखते हैं कि हर एक कंपनी का अपना एक लेटर हेड होता है। हर एक कंपनी का अपना एक लेटर होता है। उस लेटर हेड से ही जो है वह पत्र लिखा जा उस लेटर हेड पर भी जो है वो पत्र लिखा जाता है। देखिएगा कि कैसे लिखा जाता है पत्र। तो सबसे पहली बात यह है कि प्रत्येक कंपनी को अपना एक लेटर हेड छपवाना पड़ता है, चाहे किसी भी कार्यालय का हो, उसे जो है वो अपना एक लेटर हेड छपवाना पड़ता है। उसे उस लेटर हेड पर भी हस्ताक्षरित रूप में नहीं लिखा जाता है, हस्ताक्षरित रूप में नहीं लिखा जाता है, बल्कि उसमें जो है वो टाइप करके लिखा जाता है या प्रिंट करके लिखा जाता है। टाइप या प्रिंट करके लिखा जाना चाहिए। पहली बात तो ये है, किसी एक कंपनी दूसरे कंपनी के साथ अगर पत्र व्यवहार कर रही है तो उसका अपना खुद का लेटर हेड होना चाहिए, मतलब जो प्रिंटेड होता है, चाहे वो रिलायंस कंपनी हो या कोई टीसीएस कंपनी हो या अन्य कोई कंपनी हो। तो उस पर प्रिंटेड रूप में, मुद्रित रूप में एक लेटर हेड होता है जिस पर हम कंप्यूटर के जरिए या टाइप मशीन के द्वारा टाइप करके उस पर लिखा जाता है। और दूसरी बात यह है कि पत्र में किसी भी प्रकार का भ्रम नहीं चाहिए, किसी भी प्रकार की काट छाट नहीं चाहिए, या ऐसा हमें लगता है कि भाई हमारी लिखावट सुंदर होनी चाहिए इसलिए कोई काट छाट करके शब्दों को दोबारा या लिखे, ऐसा भी नहीं होता है। व्यवसायिक पत्र में किसी प्रकार की गलती को माफी नहीं होती है, इसलिए जो लिखो सोच समझ कर लिखो। इसलिए पत्र में कोई काट छाट नहीं होती है, सुंदर और स्पष्ट लिखावट में उसे लिखा जाता है या टाइप किया जाता है। एक बात होती है, देखिएगा, व्यवसायिक पत्र में जो भी हमें लिखना होता है वो एक बात को एक परिच्छेद में स्पष्ट कर दे, एक विचार को एक परिच्छेद में स्पष्ट कर दे। और मतलब वहां तो आपको स्पेस नहीं होता है ज्यादा विश्लेषण के लिए। व्यवसायिक पत्र 10-10 पन्नों के, 5-5 पन्नों के होते नहीं है, स्पष्ट रूप में होते। इसलिए परिच्छेदों की भी संख्या, मतलब पैराग्राफ जिसको कहा जाता है, पैराग्राफ की संख्या भी कम होनी चाहिए और एक बात एक ही पैराग्राफ में करनी चाहिए। और दूसरी बात महत्वपूर्ण है कि इसमें पत्र की जो भाषा होती है, पत्र लिखने का मतलब होता है जो ग्राहक को या जो एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति को कहना है वो सीधा सीधा समझ में आ जाए। पत्र की भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। वहां कोई पांडित्य प्रदर्शन करने की आवश्यकता नहीं है कि आप कितने बड़े बड़े शब्दों का प्रयोग करते हैं वगैरह वगैरह, इसकी कोई जरूरत नहीं। पत्र की भाषा अत्यंत सरल स्पष्ट होनी बहुत आवश्यक है। जहां तक संभव हो पत्र, मैंने जैसे कहा, संक्षिप्त होना चाहिए और छोटा होना चाहिए। उसी तरह सामग्री की गुणवत्ता या यथातथ्य उल्लेख होना बहुत जरूरी है। उसमें अतिशयोक्ति नहीं की जानी चाहिए, उससे क्या होता है, रेपुटेशन कम होता है। उदाहरण के रूप में मैं आपको बताता हूं, जैसे मुझे अगर पुस्तकें मंगवानी हो तो मैं ऐसा गोल गोल नहीं लिखूंगा कि हिंदी की पुस्तकें आप भेज दीजिए। आपको स्पष्ट करना होगा कौन सी पुस्तकें, मतलब पुस्तकों के नाम, कौन से लेखक की, मतलब लेखक का नाम, और कितनी प्रतियां, मतलब 1 2 4, और कौन सा एडिशन, मतलब कौन सा संस्करण। इतनी स्पष्टता उसमें होनी चाहिए। जैसे मैं कहता हूं कि गोदान नाम का एक उपन्यास, उसके लेखक है प्रेमचंद और उसकी 4 प्रतियां मुझे चाहिए, इतनी स्पष्टता होनी चाहिए। नहीं तो
प्रेमचंद का द्वारा लिखा गया गोदान उपन्यास मुझे बहुत अच्छा लगता है और आप मुझे भेज दीजिए, ऐसा नहीं चलता है। वह समर्पक होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए। इसलिए अतिशयोक्ति उसमें कभी नहीं होती है। पत्र में प्रामाणिकता बहुत आवश्यक होती है। इसलिए मैंने कहा कि आप गोल-गोल बातें नहीं कर सकते, अप्रासंगिक बातें उसमें नहीं होनी चाहिए। आप कैसे हो? आपका यहाँ आना ही नहीं होता है, हम बहुत अच्छे हैं, तुम्हारा आपके इधर मौसम कैसा है? ऐसा किसी प्रकार के विश्लेषण को जगह नहीं होती है। उसमें जो आपको लिखना है, जो आपको चाहिए, वही लिखना पड़ता है, जिससे आपका प्रभाव पड़ता है आपके पत्र का, उसमें विश्वसनीयता और स्पष्ट प्रभाव में बढ़ोतरी होती है। और व्यावसायिक पत्र में विनम्रता का ध्यान रखा जाता है। देखिए, विनम्रता का ध्यान रखा जाता है। इसलिए बातें या शब्दों का जो चुनाव होता है, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। व्यापार की सफलता और समृद्धि का मूल मंत्र यही होता है कि आप जो भी पत्र व्यवहार करें, उसमें एक प्रकार की शिष्टता, विनम्रता, सामने वाले व्यक्ति की कीमत को समझना, उसकी साख मतलब उसका जो रेपुटेशन है, उसको समझना। तो व्यावसायिक पत्र लेखन में इस प्रकार से ऐसी बहुत सी बातें हैं जो ध्यान में रखी जानी चाहिए। समझ में आ गया आपके? हेलो। यस सर। अच्छा अच्छा, ये बाद में मैं आपको व्हाट्सएप पर भी भेज दूंगा, सिर्फ ध्यान दीजिए अभी क्या है। तो अब सबसे महत्वपूर्ण है कि व्यावसायिक पत्र किस प्रकार से लिखे जाते हैं। अब जैसे मैंने आपको कहा कि कैसे लिखा जाना चाहिए, एक पत्र कैसे लिखे जाते हैं, तो उसकी क्या रीति है, उसकी क्या पद्धति है। पहले तो ये मैंने बताया कि संस्था का लेटर हेड पर व्यापारिक संस्था जो लेटर हेड छापा जाता है, तो मुद्रित किया जाता है, उसमें सबसे पहली बात है कि उस संस्था का नाम होना चाहिए। जैसे कंपनी है, तो कंपनी का जैसे रिलायंस प्राइवेट लिमिटेड, संस्था का नाम, उसका पता पूरा, वो कंपनी कहाँ पर है, उसका मुख्य कार्यालय कहाँ पर है, उसका फोन नंबर, उसका फैक्स नंबर, ये सब उसमें होना चाहिए। मतलब कंपनी का नाम, फोन नंबर, फैक्स नंबर, संपर्क नंबर, ये उसमें छपा हो, प्रिंटेड रूप में छपा। तो अगर छपा नहीं है, तो आपको कम से कम टाइप करके वो पत्र पर लिखना भी जरूरी होता है। तो किसी भी कंपनी का आप लेटर हेड उठा कर देखिए, उस पर उस कंपनी का नाम लिखा होता है, उस कंपनी के पता लिखा होता है और पूरा पता होता है, ब्लॉक नंबर के साथ, पिन कोड के साथ, फिर उसका फोन नंबर वहां कंपनी का, फिर फैक्स नंबर भी लिखा जाता है, और व्यावसायिक रूप में आप ईमेल, जीमेल नंबर जो भी है वो भी लिखा जाता है, उस ईमेल आईडी वगैरह वो भी लिखा जाता है। ये सबसे जरूरी है, ये सबसे मानक पद्धति। और शुरू कर दिया जाता है, देखिएगा बाईं ओर से पत्रांक और क्रमांक होता है। देखिएगा कि पहले पत्र का अंक, मतलब पत्र, अब मैं उसका नमूना भी आगे चल के आपको दिखाऊंगा, अब केवल विश्लेषण कर रहा हूं। उसका क्रमांक लिखा होता है, पत्र क्रमांक कितना है। तो जैसे आप देखते, ये क्यों लिखना जरूरी है, क्योंकि कंपनी में हर रोज हजारों पत्र लोगों को जाते हैं, हर रोज हजारों पत्र डिस्पैच होते हैं। फिर अगर पत्र पे पत्रों का अंक और पत्र का क्रमांक नहीं लिखा हो, तो कौन से क्रमांक का पत्र किसे भेजा है, वो कैसे समझ में आना चाहिए। वैसे तो समझ में नहीं आएगा अगर हम रैंडमली भेज देंगे तो। इसलिए क्या होता है, पत्र अंक, जैसे पत्र क्रमांक 151, ऐसा, तारीख आज की 21/1/2021, पत्र क्रमांक 251, उसमें भी सब पाठ हो 4-5, ऐसा ये भेज दिया फला फला व्यक्ति को। फिर पत्र क्रमांक 21 तारीख को, 21/1/2021, पत्र क्रमांक 155 और अनुक्रमांक 13 या 5, ये फला फला दूसरे व्यक्ति को। इसलिए, और ये जो पत्र लिखे जाते हैं, ये भेजे जाते हैं ना, उसका सब रिकॉर्ड एक रजिस्टर में होता है। मतलब इस क्रमांक वाला पत्र किसको भेजा है, उसके 154 वाला किसको, 155 वाला किसको, 156 वाला किसको। तो प्रत्येक पत्र के अंक पर उस व्यक्ति का नाम, मतलब एक रजिस्टर में होता है, ताकि पता चल जाता है कि ये पत्र आपने कब भेजा था और किसको भेजा था, कितने तारीख को भेजा था। इस पत्र के नीचे पाने वाले व्यक्ति का नाम लिखा जाता है, उसका पद,
और संस्था का भी नाम होता है। उसके बाद बाईं ओर से प्रिय महोदय ये लिखा जाता है, प्रिय महोदय। उसके लेफ्ट साइड से हम देखते हैं प्रिय महोदय संबोधित किया जाता है। आजकल अभिवादन का प्रयोग कहीं होता नहीं है ज्यादातर। और उसके बाद या अभिवादन के बाद जो आपको लिखना हो उसका मूल हिस्सा होता है, उसमें लिखना है और संक्षिप्त रूप में लिखना है। और दाईं ओर मतलब उसके राइट साइड में भवदीय शब्द लिखा जाता है, मतलब जैसे हम आपका वगैरह लिखते हैं ना, जैसे आपका बेटा पारिवारिक पत्र में, तुम्हारा मित्र, आपका बेटा, तुम्हारा भाई, तुम्हारी बहन, ऐसा हम लिखते हैं, वो होता है अनौपचारिक पत्र में। लेकिन इधर औपचारिक पत्र में भवदीय लिखा जाता है, जिसका तात्पर्य होता है आपका ही होता है। भवदीय ये शब्द औपचारिक पत्र है, इसलिए भवदीय के नीचे हस्ताक्षर और फिर नाम और पद लिखा जाता है। भेजने वाले के हस्ताक्षर होते हैं, उसका नाम होता है और पद लिखा जाता है, मतलब कौन सा उसका डेसिग्नेशन है, पद कौन सा है। पत्र के साथ अगर कोई कागज हमने जोड़ा है, रसीद जोड़ी है, या आवश्यक पत्र में जो उल्लेख किया गया है उसके बारे में कुछ लिखा है, जैसे मुझे इतनी पुस्तकें चाहिए और उसकी सूची मैंने संलग्नित कर दी, मतलब सूची पर सब पुस्तकों के नाम, लेखकों के नाम और प्रतियां, उसका उल्लेख किया जाता है। तो ऐसा फिर पत्र पर लिखा जाता है संलग्न। संलग्न मतलब इस पत्र के साथ इसको जोड़ा गया है, उसका नाम, जिस पेपर को आप उसके साथ जोड़ रहे हैं उसका नाम लिखा जाता है। पत्र की प्रति कहीं और भेजी जा रही हो तो प्रति प्रेषित लिखकर प्रति जहां भी भेजी जा रही है उसका उल्लेख कर दिया जाता है। मतलब एक प्रत अगर 4 लोगों को भेजनी है, एक ही प्रत, तो प्रति प्रेषित मतलब जिन जिन को भेजना हो उससे प्रति प्रेषित करके जो है वो लिखा जाता है। अब हम सीधे सीधे जो है वह व्यवसायिक पत्र की रूपरेखा देखेंगे। आपको ये दिख रहा है ये सब? नहीं सर। नो सर। कोई प्रॉब्लम है, दिख नहीं रहा है? नहीं सर, कुछ प्रॉब्लम है। अच्छा, मतलब सर ये आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही। दिख रहा है क्या आपको सबको? नहीं सर। नहीं सर, आपके हेलो? हाँ सर। कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है आपको? नहीं, आपका वीडियो बंद दिखा रहा है खाली। अच्छा, ओके ओके ओके, एक मिनट। हाँ, नहीं मतलब आपको शेयर डॉक्यूमेंट्स में दिख नहीं रहा है कुछ? नहीं, शेयरिंग नहीं दिख रहा है हाँ हाँ, सर। वही वही बता रहा हूँ मैं, वही पूछ रहा हूँ मैं। शेयरिंग में आपको पत्र दिख रहा है ना? नहीं, नो नहीं सर। शेयरिंग में नहीं दिख रहा है सर। ओके, एक मिनट। आप दिख रहा है ना? अभी दिख रहा है सर। अभी भी नहीं दिख रहा है? दिख रहा है सर। दिख रहा अच्छा, है सर, दिख रहा है। ओके 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 ओके, ठीक है। तो देखिए, व्यावसायिक पत्र कैसे होता है उसका एक नमूना मैंने यहां पर दिया है। अब देखिए, अब व्यावसायिक पत्र की रूपरेखा मैंने ऊपर लिखा है और नीचे उस कंपनी का नाम है, देखिएगा, सपना इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड। ये लेटर हेड है, ऐसा समझ लीजिएगा। उस लेटर हेड पर लिखा है सपना इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, पंपिंग सेट एवं ऑयल इंजन के निर्माता, है ना? मतलब कंपनी का नाम आपको दिखाई दे रहा है ना बीचों बीच? हाँ सर। हाँ हाँ। सर। आप कंपनी चाहे जो भी हो, चाहे वो रिलायंस हो, टीसीएस हो, या किसी प्रकार की किसी व्यक्ति की प्राइवेट कंपनी हो, टाटा कंपनी हो, टाटा मोटर्स हो, जो भी हो, उनका नाम ऊपर होगा, जैसे कि टाटा मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड। और कोई कौन सी प्रकार की कंपनी, मतलब टाटा की तो बहुत सी कंपनियां हैं, तो मतलब फिर आपको लिखना पड़ेगा मोटर, टाटा मोटर्स है या टाटा इंजन है या जो भी हो, यहां पर लिखना पड़ेगा तो स्पष्ट हो जाए। अब जियो का अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, रिलायंस के तो बहुत से उत्पाद है, फिर रिलायंस जियो है या रिलायंस और कोई रिटेल या जो भी हो, जो भी आपका स्पेशलाइज मतलब स्पेशल ब्रांच है, जिस ब्रांच से बेचा जा रहा है, तो रिलायंस जियो का हो तो जियो का लिखना पड़ेगा। तो आपको बीचों बीच लेटर हेड के कंपनी का नाम देखने के लिए मिलेगा। और इधर कंपनी का दूरभाष मतलब फोन नंबर है,
दूरभाष जो भी हो, XYZ यहाँ पर लिखा हुआ है वैसे। और जो है बाकी उसका पता है वहां लिखना होता है। देखिएगा सपना वगैरह लिखा है ना, वहां पर पता शास्त्री नगर जयपुर, शास्त्री नगर जयपुर, दिनांक जो भी है वो वहां लिखना होता है। देखिएगा ये बाएं तरफ आपको दूरभाष दिख रहा है और दाएं में उसका पता, या बाएं तरफ भी अगर पूरा के पूरा पता, ये तो जो है ना ऊपर का जो हिस्सा है सब वो लेटर हेड का हिस्सा है, इसलिए लेटर हेड ऐसा बनाया गया है। फिर यहीं पर आपका फोन नंबर, फैक्स नंबर, पूरा पता, आपका ईमेल आईडी, जीमेल आईडी जो भी है वो इसी में आएगा। ये केवल एक ऐसा उदाहरण के तौर पर बनाया गया है, लेकिन हम ऐसा अगर आपको बनाने के लिए कहा जाए, हेलो, राइट में लिखना है कि लेफ्ट में? नहीं नहीं, ये तो जो है ना आपने इसको, ये लेटर हेड का हिस्सा है इसलिए वो प्रिंटेड है, प्रिंटेड है इसलिए, प्रिंटेड है तो ऐसा डाल सकते हैं। अगर हाथ से लिखना हो तो पूरा पता, ये दूरभाष जो लिखा है ना वो दूरभाष पूरा पता आप इधर बाएं तरफ रहे। हेलो, हेलो, आवाज आ रही है आपको? ओके सर। ठीक। तो देखिए, हाँ सर। हाँ, तो आप ये पूरा पता इधर लिख दे, या बीचों बीच भी लिख दिया आपने पूरा पता उसका, ऑयल इंजन वगैरह इधर के नीचे बीचों बीच भी लिख दिया तो भी चलेगा। ये क्योंकि लेटर हेड है वो प्रिंटेड होता है, मुद्रित होता है, वो कोई लिखित नहीं होता है, इसलिए बार बार आपको व्यवसायिकों को या उद्योजकों को अपना पता लिखते बैठना नहीं होता है, उनका वो प्रिंटेड होता है। तो ये ऊपर जो है वो प्रिंटेड ही मिलेगा और नीचे का ब्लैंक मिलेगा, मतलब आपको जो चाहिए वो लिख लो, और ऊपर जो है वो प्रिंटेड जैसे कि वैसे रहेगा उनका ये जो है लेटर हेड। फिर पता ये लिख दिया रायपुर मध्य प्रदेश वगैरह। अब यहाँ अभिवादन है, देखिएगा महोदय है ना, ये अभिवादन है, हम महोदय लिखते हैं, या किसी स्त्री है उद्योजिका तो महोदया लिखते हैं, और पद नाम होता है इसलिए महोदय लिख दिया तो भी चलेगा, है ना, महोदय। अब इधर मूल विषय का विवरण, मतलब क्या आपको चाहिए वो इधर लिखना होता है। मूल विषय में आपको कोई शिकायत है तो इधर लिख लो, आपको कोई कच्चा माल की, कितने कच्चे माल की जरूरत है तो इधर लिख दो, आपको किसी प्रकार के टेंडर को भरना है तो आप इधर लिख दो। ये पूरे मूल विषय का विवरण यहां पर किया जाता है, शॉर्ट में विवरण आप करें। और इधर लिख दिया, देखिएगा भवदीय, राइट साइड में आपको देखने के लिए मिलेगा भवदीय, कर्सर आपको दिखाई दे रहा है? हाँ सर। हाँ सर। तो ये, यस सर। तो ये भवदीय लिखा हुआ है। हस्ताक्षर मतलब आपका सिग्नेचर करना है, भवदीय के नीचे सिग्नेचर करने, भवदीय के नीचे सिग्नेचर करने हैं। फिर आप तो भवदीय के नीचे सिग्नेचर के नीचे नाम, बहुत बार क्या गड़बड़ करते हैं विद्यार्थी, भवदीय के नीचे नाम लिखते हैं, भवदीय के नीचे नाम लिखते हैं और नाम के नीचे सिग्नेचर होती है। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। आप जब बहुत से एप्लीकेशन लिखते हैं ना, तो एप्लीकेशन लिखते समय ये ध्यान देखे, भवदीय लिखे, उसके नीचे हस्ताक्षर करें और हस्ताक्षर के नीचे आपका नाम लिखना है। जैसे भवदीय मैंने मेरी हस्ताक्षर कर दी और नीचे नाम लिख दिया मैंने मेरा, प्रोफेसर सुनील डहाड़े, पद क्या है मेरा? प्रोफेसर सुनील डहाड़े, पद प्रोफेसर। या कोई मान लीजिएगा फला फला व्यक्ति हो, या आलोक गुप्ता, आलोक गुप्ता जनरल मैनेजर, या आलोक गुप्ता सीओ, ये पद नाम उसके नीचे लिखना बहुत जरूरी होता है। अब ये हमने अगर पत्र यहां पर लिख दिया है और पत्र के साथ हमने कुछ कागजात जोड़े हैं, तो देखिए ये संलग्नक, संलग्नक मतलब इस पेपर के साथ आपने क्या जोड़ा है, इस एप्लीकेशन के साथ आपने क्या जोड़ा है, आप लिखे यहां पर। नंबर 1 कोई रसीद जोड़ी होगी, या जो मूल विषय से संबंधित कुछ होगा तो वो आपने जोड़ा होगा, या आपको कोई कच्चा माल चाहिए, कितना चाहिए और कौन से प्रकार का और कौन सी क्वांटिटी का चाहिए तो आप इधर लिख दे। उसकी सूची मतलब कच्चे माल की सूची 1,
या दो अगर पत्र जोड़े हैं तो दूसरा कौन सा पत्र जोड़ा है वो भी आप लिखिए यहां पर, है ना। और प्रति प्रेषित मतलब ये प्रति आपको जिनको भेजनी है, जितने लोगों को भेजनी है मतलब प्रतियां, वो यहां पर लिख दे। आप मान लीजिएगा कि आपको यही प्रति किसी 3 व्यक्तियों को भेजनी है, तो तीनों के नाम यहां पर लिख दे। कंपनी का सीईओ, कंपनी का जनरल मैनेजर या जो भी हो, वह इधर प्रतियां लिख दे। तो ये आपको प्रारूप समझ में आ गया, रूपरेखा। मैं इसका हाँ आपको सर। ये फोटोकॉपी आपको भेज देता हूं मैं व्हाट्सएप पे। हाँ यस सर। एक मिनट सर। हाँ, बोलिए बोलिए। सुन रहे हैं आप? हाँ, सुन रहा हूँ, बोलिए। सर ये बहुदिया और हस्ताक्षर है, इस पर अपना खुद नाम डालना है, खुद का नाम डालना है, और या फिर जो दिया है वो डालना है? नहीं, आपने नहीं 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 नहीं, ये जो है ना, आप मतलब परीक्षा में पत्र लिखते हो तो क्या, तो काल्पनिक नाम डालिए, भवदीय करिए, उसके नीचे एक्स कोई वाई हस्त, जेड हाँ, चलेगा एक सर? कोई भी नाम डालिए, आलोक गुप्ता, अनिल शर्मा, उदाहरण के रूप में आप फिर हस्ताक्षर कीजिए, फिर नाम लिख दीजिए। नीचे अनिल शर्मा है, पद जनरल मैनेजर है, ऐसा। ये नमूने के तौर पर आपको दिया हुआ है, ये सपना इंडस्ट्रीज वगैरह ये सब जो है वो नमूने के तौर पर आपको दी गई है। ये व्यावसायिक पत्र है, इसलिए। आया समझ में आपको? हो। हम्म। हाँ सर, आया है, समझ अब में आया, थैंक यू आप सर। देखिएगा, यहां पर एक पुस्तक, एक पत्र का नमूना मैंने दिया है। ये जो है वो मांग पत्र है, मतलब आपको पुस्तकें मंगानी है। एक व्यवसायिक के साथ आप पत्र व्यवहार करके पुस्तकें मंगवाने वाले हो। मतलब मान लीजिएगा कि राजकमल प्रकाशन नई दिल्ली है, या यहां पर दिया है, देखिएगा, अलवर पुस्तक प्रकाशन एक पुस्तक विक्रेता है, और ये पुस्तक विक्रेता क्या कर रहा है, बड़े प्रकाशक को पत्र लिखकर पुस्तकें मंगवा रहा है। एक मान लीजिएगा, एक अपने वैजापुर के छोटा सा एक पुस्तक विक्रेता, और उस पुस्तक विक्रेता का नाम जो है, पुस्तक का नाम, पुस्तक विक्रेता के प्रकाशक का नाम अलवर पुस्तक प्रकाशन, प्रमुख पुस्तक विक्रेता, अलवर। और इधर आपका पता, ये दिनांक 15 सितंबर 2020 इधर लिख दिया। सेवा में मतलब किसको लिख रहा है, देखिएगा, व्यवस्थापक संजय पुस्तक मंदिर जयपुर, जयपुर को पत्र लिख रहा है। कौन लिख रहा है? अलवर, या ये अलवर पुस्तक प्रकाशन। यहां पर आप पूरा भी नाम डाल सकते हैं, अलवर पुस्तक प्रकाशन। जैसे मान लीजिएगा यहाँ पर अलवर पुस्तक प्रकाशन, टिळक रोड, वैजापुर, जिला औरंगाबाद, दिनांक 15 सितंबर 2020। ये कौन है जो पत्र प्रेषित कर रहा है, भेज रहा है? वो सेवा में किसे भेज रहा है? व्यवस्थापक संजय पुस्तक मंदिर जयपुर। आप यहां पर लिखा है, मतलब सभी ने संजय पुस्तक मंदिर ही लिखना हो जरूरी नहीं। आप यहां लिख सकते हैं व्यवस्थापक राजकमल पुस्तक प्रकाशन, या राजकमल पुस्तक प्रकाशन नई दिल्ली, दरियागंज नई दिल्ली। आप जो भी हो, यह काल्पनिक रूप में उस पुस्तक प्रकाशक का नाम लिखिए। अब इधर लिखा गया है प्रिय महोदय, आप प्रिय ना लिखे तो भी चलेगा, सिर्फ महोदय लिखा तो भी चलेगा। प्रिय महोदय या सिर्फ महोदय लिखा तो भी चलेगा। उसके बाद कॉमा लिखना है। अब ये सेवा में जो शब्द है ना, जिसे हम मराठी में प्रति लिखते हैं ना, प्रति, प्राचार्य को आरजी लिखते समय हम लिखते हैं प्रति, माननीय प्राचार्य। अब इधर आप माननीय व्यवस्थापक, मां करके बिंदी दे के व्यवस्थापक संजय पुस्तक मंदिर जयपुर, प्रिय महोदय, कृपा करके निम्नलिखित पुस्तकें रेलवे पार्सल द्वारा भेजने का कष्ट करें। एक ही वाक्य में लिखा। इधर लिखा है क्या? प्रिय महोदय आप कैसे हैं? हम बहुत अच्छे हैं, मुझे आप कुछ पुस्तकें की जरूरत है, इसीलिए मैं आपको पत्र लिख रहा हूं। ऐसा कुछ अतिरिक्त लेखन किया है क्या उन्होंने यहां पर? नहीं। नहीं, नहीं। मतलब एकदम बिल्कुल पारदर्शी और स्पष्ट। मतलब ज्यादा लिखा तो भ्रम पैदा हो जाएगा। कृपा करके निम्नलिखित पुस्तकें रेलवे पार्सल के द्वारा भेजने का कष्ट करें। आप देखो कितनी स्पष्टता है पत्र में। सामान्य हिंदी पुस्तक का नाम, एक सामान्य हिंदी 15 प्रतियां, महाकवि निराला ये पुस्तक का नाम है, 15 प्रतियां। 3 कबीर वाणी ये पुस्तक का नाम है, 10 प्रतियां। कामायनी की टीका 10 प्रतियां। इसमें और स्पष्टता अगर चाहिए कि आपको अगर ऐसा पूछा गया परीक्षा में कि आप
पुस्तकों की मांग प्रकाशक को कीजिए, ऐसा पत्र लिखिए, तो ऐसा लिखना होगा आपको। आप और पारदर्शिता चाहिए तो सामान्य हिंदी किसका है, लेखक का, इधर आप ऐसा ब्रैकेट बना ले, अनुक्रमांक, पुस्तक का नाम, लेखक का नाम और प्रतियां। अनुक्रमांक 1 सामान्य हिंदी, नारायण शर्मा 15 प्रतियां, महाकवि निराला, अनिल शर्मा मतलब लेखक का नाम 15 प्रतियां। इतनी भी स्पष्टता आप यहां लिख सकते हैं। और नीचे लिखा है कि साथ में, मतलब इन पुस्तकों के साथ आप अपनी नई सूची भी भेजने का कष्ट करें, मतलब आप जो प्रकाशित करते हैं पुस्तकें, उसकी कोई सूची होगी तो वो भी भेज दें। देखिए, भवदीय ओंकारनाथ गर्ग क्रय विक्रय अधिकारी, मतलब कौन है वो यहां पर लिखा है, भवदीय ओंकारनाथ गर्ग क्रय विक्रय अधिकारी। ये बहुदयी भवदीय जो है वो राइट साइड के और भी लिख सकते हैं आप, ये थोड़ा सा इधर गलत मतलब थोड़ा ये प्रिंट में हुआ होगा, लेकिन ये बहुदयी भवदीय जो है वो यहाँ लिखिए, मेरा कर्सर आपको दिखाई देता होगा, यहाँ पर लिखिए राइट साइड में, और नीचे भवदीय ओंकारनाथ गर्ग क्रय विक्रय अधिकारी। मतलब ये ओंकारनाथ गर्ग क्रय विक्रय अधिकारी क्रय अलवर पुस्तक प्रकाशन के हैं। समझ में आ रहा है ना आपको? हाँ सर। हाँ, ये ओंकारनाथ गर्ग अलवर पुस्तक प्रकाशन या पुस्तक विक्रेता, इस कंपनी के या इस दुकान के क्रय विक्रय अधिकारी। ये एक नमूना मैंने आपको बताया, एक नमूना आपको यहाँ पर मैंने पुस्तक विक्रेता के लेकर मतलब एक पुस्तकें हमको चाहिए तो किस प्रकार एक पुस्तक विक्रेता, मतलब ये रिटेल पुस्तक विक्रेता है जो थोक पुस्तक विक्रेता को पत्र भेजकर जो है वह पत्र भेजकर जो है वह क्या कर रहा है, मांग कर रहा है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि आपको इस तरह की पुस्तकें जो है वह मंगानी हो तो ये बहुत जरूरी होता है। तो व्यावसायिक पत्र लेखन की एक मैंने आपको रूपरेखा भेज दी थी, आपको समझ में आ गई वो कैसे पत्र लिखा जाता है? हाँ सर। अच्छा, उसके बाद मैंने एक उदाहरण के तौर पर पुस्तकों की मांग को लेकर एक व्यापारी दूसरे व्यापारी को कैसे पत्र लिखता है उसका एक नमूना भेजा था। और भी हम, अभी मेरा टाइम समाप्त हो गया, कुछ सेकंड बाकी है, और भी हम क्या करेंगे, कुछ और पुस्तक और कुछ नमूने देखेंगे, मतलब शिकायत का पत्र कैसे होता है, मांग का पत्र कैसे होता है, अगर कच्चा माल भिजवाना हो तो उसका पत्र उसका कैसे लिखा जाता है, ये भी उसके अंतर्गत आ जाएगा। तो हम कल के लेक्चर में जो है एक दूसरे पत्रों को लेकर भी जो है विश्लेषण करेंगे। इसके पहले मैं आपको कुछ आपके व्हाट्सएप पर ये इसके फोटो कॉपीज भिजवाता हूं, वो पीडीएफ में था इसलिए वो कॉपी नहीं हो सका, तो मैं उसके